अली के खून का इंतकाम मैं और बोलू खुद लेंगे इंशाल्लाह। शाम बखैर। ये लो, खाना खा लो ताकि तुम्हारे हौसले बुलंद हो। हमें काम के दौरान खाना पीना मना है। ये कैसा असूल है? हम जंग से पहले सिपाहियों को खूब खिलाते हैं और वो खूब खाते पीते भी हैं। तुम भी खाने का लुत्फ उठाओ। खाओ खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। बेलियन, तुम खत में क्या लिख रहे थे? लिखना जारी रखो। अपने भाई को लिखो कि कुद्स की फौज रास्ते में है। मैंने कारवां के छापे तक तुम पर यकीन किया। मेरा पहला शक उस वक्त शुरू हुआ जब तुमने हुक्म की नाफरमानी की। फिर बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी था। मुझे तकरीबन यकीन है कि बोरो को सलाहुद्दीन ने एबलेन भेजा है। यह कैसे हो सकता है? लॉर्ड जुदास ने बोरो की जमानत दी थी। ऐसा लगता है कि उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। अगर आपको इस बात का यकीन है तो इससे पहले के। अभी नहीं मार्कोस, अभी सही वक्त नहीं है। हरकत में आने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार आजमाऊंगा। लेकिन अगर सच बात कहूं तो तुमने शुरू से अपना किरदार बखूबी निभाया। खास तौर पर बुर्ज पर कब्जा, यह वाकई हैरत अंगेज था। लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि तुमने किले को लेने के लिए बड़ी घनौनी कोशिश की है। जंग एक चाल है बेलिन। हमने वही किया जो हमें हमारी सरजमी पर हमला करने वालों के साथ करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हर एक झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से लिखा हुआ खत भेजूंगा। लिखूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया। जल्दी करो। चलो।
बोरो कहाँ है? वो हमारे साथ शामिल हो जाएगा। बहादुरो, वो हमारे पीछे आ जाएंगे, चलो। तुम लोग यहाँ इंतजार करो और बाकी आने वालों को रास्ता बताना। जल्दी करो। बेलिन से छुटकारा हासिल करने में ज्यादा देर नहीं है। इसके बाद क्या होगा लॉर्ड गाय? हमारे पास दीफा के लिए किला होगा। मैं बिल्कुल यही चाहता हूं शेटिलियो। सलाहुद्दीन के खिलाफ इबेलिन का दिफा करने वाला कमांडर बनना चाहता हूं। यह कामयाबी मुझे लोगों की नजरों में बाल्डविन के बाद कुद्स का बादशाह बना देगी। क्या हो रहा है? इन्हें क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ लौट गए। हम अजीम कुद्स फौज के वफादार सिपाही हैं। हम एबलन में अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते। क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? जो तुम कर रहे हो यह नफरमानी है। और सबसे अहम बात कि तुम बादशाह बाल्डविन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अगर तुम अपनी गलती को वापस नहीं लेते तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम हार गए बेलिन, तुम हार गए। मेरे कौन? सलाहुद्दीन की फौज किले में दाखिल हो चुकी है। हालात खराब होते जा रहे हैं। लानत हो उन पर। इसे यहां से जाने मत देना मार्कुस। इसका मैं बाद में एहतिसाब करूंगा।
सबसे पहली जगह जहां अय्यूबी झंडा लहराएगा वो एबलन होगा मेरे सुल्तान। आपकी रियासत कायम रहे और आपका परचम बुलंद हो। आमीन। मेरे सुल्तान, बेलिन कहाँ है? हम अभी तक नहीं जानते। अभी भी अंदर लड़ाई जारी है और सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। ये वक्त एबलिन में अपना झंडा लहराने का वक्त है। Olmaz yüksek dağın dumanı, Allah bu alemdir yazmış fermanı. O kutlu zaferin izinde yürü, 18 bin alem devri devranı, Yaradan aşkına bürü. Allahu Ekber! एबलिन गिर गया है और तुम लौट गए अपनी फौज को काबू न करके एबलिन पहुंचने से पहले ही कुछ वापस आ गए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? वो आग जो अचानक फौज में नमूदार हुई, उसने मुझे भी हैरान कर दिया इज्जत माब। तो फिर तुम मेरे सामने एक ऐसे कमांडर की हैसियत से खड़े हो जो अपनी फौज को भी काबू करने से कासिर है। आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले सिपाही मेरे सिपाही नहीं थे, बल्कि वो सिपाही थे जो बराए रास्त कुद्स की फौज के मातहत थे। ये तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता लॉर्ड गाय। हरगिज नहीं इज्जत माब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कुद्स के सिपाहियों में किसी का इस मामले में शामिल होना यकीनी है। लॉर्ड गाय हमेशा की तरह अपनी गलती के लिए बहाने तलाश कर रहा है। कम से कम अब एक हकीकी सरबराह की तरह काम करके अपनी गलती की जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी गई। इज्जत माब की जानिब से मुझे दी जाने वाली हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप इस मामले में शामिल नहीं हैं। अब चुप हो जाओ। जैसे जैसे दुश्मन कदम कदम हमारे करीब आ रहा है, आप आपस में लड़ने में मसरूफ हो।
ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी तनबीह है। दोनों को तुम्हारी कमी का बदला मैं खुद सलाहुद्दीन से पहले दूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो होश में आ जाएं। बेलिन की तरफ से कोई खबर है? छो के वो किले में थे, इसके लिए या तो सलाहुद्दीन ने उसे पकड़ लिया या उसे मार डाला। इज्जत माब, एबले में जो कुछ हुआ मैं आपको बताने के लिए आपके दरबार में हूं। अच्छा तो बेलिन, उसे क्या हुआ? बदकिस्मती से मुझे अभी तक बेलिन की किस्मत का इल्म नहीं है। बेलिन एक बागी से ज्यादा कुछ नहीं है जो इस अजीम लक़ब का मुस्तहिक नहीं है। इज्जत माब, कौंट ने जो कुछ किया वो इब्लन की भलाई के लिए किया। क्या मेरे हुक्म की नाफरमानी करके सलाहुद्दीन के भाई से इत्तेहाद भी एबलन के लिए था? जब वो तुम्हारी आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती कर रहा था, तुमने उसे देखते रहने को तरजीह दी। क्या ऐसा है? मैं सिर्फ अपने कौंट का वफादार रहा। बाज़ औक़ात झूठी वफादारी की कीमत सबसे बड़ी गलती से भी भारी हो सकती है। एबलिन के साथ भी सब इसी वजह से हुआ। मैं बेलिन का अंजाम फौरन जाना चाहता हूं। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने पेश होगा। मैं उसके किए धारे की सजा उसे अपने हाथों से दूंगा। अय्यूब ओगलों को इस्लाम की हिदमत का शर्फ बख्शने वाले रब का शुक्र है। मेरे चाचा शेर को, मेरे भाई शहंशाह और मेरे भतीजे अली और बहुत से दूसरे सिपाही, इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। अल्लाह उन सबसे राजी हो। हम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन के जेरे साए पल्ले बढ़े हैं। उनकी इमानतों की रखवाली करते हुए हम इन दिनों तक पहुंचे हैं जिसके कायम होने की दानिशमंदी से पेश गोई की गई थी। अब से हम अय्यूबी रियासत को बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने यह पौधा दिलों के राज जाने वाले आगा अफंदी के साथ मिलकर लगाया। उन समेत हमारे तमाम शोहदा को जन्नत में आला मुकाम नसीब हो। Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethen mubina. हमारा रब हमें शर्मिंदा न करे। उम्मते मोहम्मदी इस झंडे के साए से साया हासिल करे। हमारा रब इसे मुबारक फरमाए। आमीन। आदम का हर बेटा या तो दीन में हमारा भाई है या मखलूक में हमारे बराबर है। इंसान वकार और इज्जत के लायक जिंदगी, रसूल पर रहमत और सलामती हो, यह उनकी तबीयत के मुताबिक है। यह झंडा एक फरीक की दूसरे फरीक पर बरतरी या काबिलियत की इलामत नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को अमन के रास्ते की तरफ बुलाने वाली दावत है। यह हरगिज अपने दिमाग से ना निकालें। चले
आप भी पानी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुल्तान, कितना हसीन इत्तफाक है कि हमारी रियासत की पैदाइश रसूलुल्लाह की पैदाइश के मौका पे हुई। इंशाअल्लाह जिस दिन हम शाम की तरफ लौटेंगे 12 रबीउल अव्वल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों जहानों के सरवर की पैदाइश और वफात एक ही तारीख को हुई है। ईद और खुशियों की तरह इसे भी जोश और खरोश से मनाया जाए। आपके हुक्म पर गरीबों और मस्कीनों के लिए दस्तरख्वान लगाए जाएं, कसीदे और नाते पर ही जाएं, ताकि ये मुबारक जश्न सदियों की रिवायत के तौर पर जारी रहे। अगर मैं इस तरीके से एक साबी के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सकूं, मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। तुमने खूब सोचा है गोख बोरो। हमारी रियासत की बुनियादें इस मोहब्बत से मिले इंशाअल्लाह। मैं फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा इस मकसद के लिए खर्च करूंगा। इस सखावत के पेश नजर हम सिर्फ अपने सुल्तान की इताअत कर सकते हैं। हमारी जानें और माल रसूलुल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हो। Allah ne muradınız varsa versin. Burada almayalım. Sağ olasın. Allah razı olsun. Devletimiz. Haydar olsun. Bundan da alabilir miyim? Ah devletimiz haydar olsun. Müjde sana ey Muhammed anesi, hamlin oldu cihanın dürdanesi. Enbiyalar, evliyalar hep tamam, mahlukata mürsel olan vesselam. Her ki ister canına ab-ı hayat, ol Resulü an peder salat.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Come on!